आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टडी करेंगे द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। पहेली एंड बूजो वेंट टू वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। हम चैप्टर का नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसकी सराउंडिंग क्या है, उसके आसपास क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और उसकी सराउंडिंग क्या होती हैं, ये हम स्टडी करेंगे। पहेली एंड बूजो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। जो पहेली और बूजो है वो अलग अलग जगह पे जाते हैं। वन सच ट्रिप लुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। और कह रहे कि पहेली एंड भूजो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। कि जो पहेली और भूजो है अलग अलग जगह पे जाते हैं। वन सच ट्रिप लुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। तो ऐसे ही वो ट्रिप लेते हैं, वो ऋषिकेश में लेते हैं, रिवर गंगा में जाते हैं। दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयास। वहां पे वो हिमालयस की जो माउंटेन्स पे जाते हैं, वहां पे बहुत ठंड होती है। तो पहेली और बूजो जो है अलग अलग इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग ट्रिप पे जाते हैं। तो पहले वो जाते हैं रिवर गंगा में, ऋषिकेश में, और वो क्या करते हैं, माउंटेन्स के ऊपर क्लाइम करते हैं हिमालय की। वहां पे बहुत ठंड होती है। दे सो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स। वहां पे जो बहुत दे सो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स। तो वहां पे बहुत सारे जो है ट्रीज देखते हैं, ओक का, पाइन का, देवदार का, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम्स ऑन द प्लेन्स। एंड येट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल टू राजस्थान। तो कह रहे कि वहां पे वो ओक का ट्री, पाइन का ट्री और देवदार का ट्री देखते हैं, और बिल्कुल डिफरेंट होता है वो। एंड येट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल टू राजस्थान। तो दूसरे ट्रिप में वो फिर राजस्थान में जाते हैं और मूव्ड ऑन कैमल, और कैमल पे जो मूव करते हैं हॉट डेजर्ट में। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम द ट्री। फाइनली दे वेंट ऑन ट्रिप टू पुरी। तो सबसे पहले वो ऋषिकेश में गए गंगा रिवर पे, और वो माउंटेन पे चढ़े, और जहाँ पे बहुत ठंड थी, और बहुत सारे उन्होंने ट्रीज देखे, ओक का, पाइन का, देवदार का। इन yet another trip they traveled to Rajasthan and moved on camel through the hot desert। तो वहां पे दूसरे ट्रिप में वो कहाँ राजस्थान में गए, और वहां पे उन्होंने कैमल्स के ऊपर मूव किया, और बहुत सारे कैक्टस प्लांट उसने वहां पे कलेक्ट किए। फिर उसके बाद वो पुरी में गए, और वहां पे उसने सी बीच देखा, और डॉटेड विद कैसियोना ट्री, वहां पे उसने कैसियोना ट्री भी देखा। व्हाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दे हैड ऑन दिस ट्रिप, अ थॉट स्ट्रक देम। तो कह रहे जब ये सारे का सारे ट्रिप पे घूम रहे थे, तो उसके माइंड में एक थॉट आया। ऑल दिस प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम अनदर, सम वेरी कोल्ड, कुछ जो ठंडे थे, some very cold or dry, and some other places so humid, and yet all of them had many organisms of various kinds. They tried to think of the places on earth where there may not be any living organism. They tried to think of a place on the earth. वहां पे इन्होंने अर्थ का एक प्लेस देखा, where there may not be any living creature. Bhujo thought of a place near his home inside the house. He tried the cupboard. He had thought that there may not be any living organism there. But he found one tiny spider in the cupboard. वहां पे उसने टाइनी स्पाइडर भी कह रहे कि उसने अपने घर के आसपास भी देखा और घर के बाहर भी देखा। घर के अंदर देखा कि क्या पता वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो। तो उसने कबर्ड में देखा, वहां पे भी टाइनी स्पाइडर्स मिले, और बाहर भी वहां पे भी बहुत सारे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म मिले। तो हमारे जो आसपास जो है अर्थ पे कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो। तो उसने हर जगह देखा कि वहां कहीं ना कहीं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। तो ऐसे वो सोचती रही, तो पहेली और बूझे सोचते रहे, और रीडिंग करी इसने अलग अलग प्लेसेस की। तो हर जगह देखा कि हर जगह जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। इवन जब वोल्केनो जब निकलता है, तब भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये लिविंग और सबसे फर्स्ट मैसेज में वो अलग अलग जो जगह पे वो गए, और अलग अलग जगह पे अलग अलग देखा उन्होंने, अलग अलग एनवायरमेंट है, अलग अलग प्लांट्स और ट्रीज हैं। सबसे पहले रिवर गंगा पे गए ऋषिकेश में। वहां पे माउंटेन्स में गए जहाँ बहुत ठंड थी, वहां बहुत सारे ट्रीज देखे उन्होंने, ओक्स का, पाइन का, देवदार का। ये इन येट अनदर ट्रिप वो फिर वहां पे राजस्थान में गए, और वहां पे कैमल्स पे गए हॉट डेजर्ट पे, और उन्होंने कैक्टस प्लांट डिफरेंट कलेक्ट किए। फाइनली दे वेंट ऑन द ट्रिप टू पुरी। फिर वहां पुरी में गए, विजिटेड द सी बीच, और वहां सी बीच देखा। While collecting all the fun they had on these trips, a thought struck them. All these places were so different from one another. ये सारे प्लेसेस जो बिल्कुल डिफरेंट थे, और सम वेरी हॉट एंड ड्राई, सम और कुछ बिल्कुल गर्म थे। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिज्म, और कुछ जो है बिल्कुल
and yet all of them had many organisms of various kinds. They tried to think of place on earth where there may not be living creatures. तो उन्होंने देखा कि वहां के दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ वेयर दे मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहे कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो। बूचो थॉट ऑफ प्लेस नियर हिज होम इनसाइड द हाउस, ही ट्राइड द कबर्ड। कह रहे बूचो थॉट ऑफ प्लेस नियर हिज होम इनसाइड द हाउस, उसने अपने घर में भी और घर के बाहर भी देखा कि हर जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। इवन जब वोल्केनोज निकलता है तब भी वहां पे टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है हमारा टॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। अनदर थॉट that occurred to Paheli and Bujo was think about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited। कि डेजर्ट में वहां पे कैमल्स होते हैं, माउंटेन्स में योग गोट होते हैं, योग होते हैं, पूरी had some another creatures, crabs on the beach and such a variety of fish being caught by the fishermen in the sea। Another thought that occurred to Paheli and Bhujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations। कह रहे कि इसने देखा कि another thought that occurred to Paheli and Bhujo was about the kind of living organisms that were present in different locations that they had visited। डेजर्ट में कैमल्स प्रेजेंट होते हैं, माउंटेन में गोट और योग प्रेजेंट होते हैं, पूरी हैड सम अनदर क्रिएचर क्रैब्स ऑन द बीच। तो पूरी ने जो है हैड सम अनदर क्रिएचर, उसने देखा क्रैब्स देखे बीच पे और एंड सच अ वैरायटी ऑफ फिश, और फिश की जो वैरायटी देखी। and then where they did seems to be some creatures like ants, they were present in all these different locations। The kinds of plant found in each of these regions were so different from the plant of other regions। What about the surroundings, organism and the surrounding where they live? Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kind of living organism present in different locations they had visited। के जो पहली बुझो अलग अलग जगह पे गए तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। जैसे डेजर्ट में कैमल थे, माउंटेन में गोट्स और योग थे, तो कह रहे बीच पे क्रैब्स थे, जो फिश है वो सी में थे। एंड देन देयर सीम्स टू बी सम क्रिएचर लाइक आंट। कह रहे अलग अलग डिफरेंट टाइप लोकेशन पे अलग अलग टाइप की आंट्स थी। द काइंड ऑफ प्लांट भी बिल्कुल सब हर जगह पे अलग अलग थे सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग। बट अबाउट द सराउंडिंग इन दिस रीजन वेयर दे वर दे सेम, क्या उसके आसपास की सराउंडिंग सेम थी? नहीं, सराउंडिंग बिल्कुल अलग अलग थी। तो सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग ही वहां के प्लांट्स और एनिमल्स थे। तो अब हम एक्टिविटी 1 पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से हम स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ द प्लांट्स एंड ऑब्जेक्ट दे वहां पे फॉरेस्ट में देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। और कॉलम 1 में हम फिल करते हैं कि माउंटेन्स पे, डेजर्ट पे, सी में और एनी अदर प्लेसेस पे कौन कौन से एनिमल और प्लांट्स हैं। यू कैन कलेक्ट द एग्जांपल scattered through the chapter in to fill the table 9.1। discuss also with your friends, parents and teachers you to find some or example to fill the table। You can also consult many interesting books in libraries that talk of animal, plants and mineral of different region। कहते हैं एक्टिविटी 1 में हम स्टडी करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर। कहते हैं वहां पे हम देखते हैं प्लांट्स और एनिमल्स ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं और उसको कॉलम 1 में देखते हैं। लिस्ट थिंग्स, एनिमल एंड प्लांट फाउंड इन अदर रीजन दैट आर आल्सो shown in the table। You can collect the examples scattered through this chapter to fill the table 9.1। डिस्कस विद योर फ्रेंड, और फ्रेंड से इसको डिस्कस करो, पेरेंट्स से डिस्कस करो, टीचर से डिस्कस करो टू फाइंड मोर एग्जांपल टू फिल द टेबल। और इसको टेबल को फिल करना है फॉरेस्ट में, माउंटेन्स में और डेजर्ट में, सी में और एनी अदर प्लेसेस में कौन कौन से एनिमल और प्लांट्स होते हैं। Try and include many plants, animal and object big or small in each of the column in this table। What kind of object will we find that may not be animal or plant? Perhaps part of the plant like dried leaves or parts of the animal like bones। Okay, try and include many plants, animal and object big and small in each of the column in this table। What kind of object? तो कह रहे हैं हम एक्टिविटी 1 में देखते हैं फॉरेस्ट में, माउंटेन्स में, डेजर्ट में, सी में कौन कौन से हम जो है क्रिएचर प्रेजेंट हैं। ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट बिग और स्मॉल। कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं,
हम इसको टेबल में फिल कर सकते हैं. What kind of object will we see that may not be animal or plant? Perhaps parts of the plant like dried leaves or parts of the animal like bone. We may also find different kind of soil and pebbles. Water in the ocean may have salt. कह रहे कि जो पानी जो प्रेजेंट होता है उसके अंदर ओशन के अंदर उसमें बहुत ज्यादा सोल्ट प्रेजेंट होता है. देयर कुड बी मैनी ऑब्जेक्ट. एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जांपल टू द टेबल 9.1. we will discuss the table as we travel through many some interesting place. अलग अलग प्लेस पे जाते हैं हम और वहां पे हम देखते हैं कि कौन कौन से जो एनिमल प्लांट्स और प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद है हमारा हैबिटेट एंड अडेप्टेशन. व्हाट डू यू फाइंड from the plants and animal listed in activity 1? Did you find a large variety in them? Look at your have entered in column of the desert and column in the sea in the table 9.1. Did you list very different kind of organism in these two columns? तो कह रहे एक्टिविटी 1 में हमने फॉरेस्ट से स्टार्ट किया. वहां पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स एनिमल ऑब्जेक्ट्स देखे और कॉलम 1 में फिल किया हमने फॉरेस्ट में, माउंटेन में, डेजर्ट में और सी में हमारे कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल प्रेजेंट होते हैं. और इसको हम बुक की हेल्प भी ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं, फ्रेंड्स की हेल्प भी ले सकते हैं और टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं. और इस टेबल में हम छोटे एनिमल हैं या स्मॉल हैं या बिग हैं, कोई भी हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं. तो हम जैसे टेबल फिल करेंगे वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रेवल थ्रू मैनी इंटरेस्टिंग प्लेस. अलग अलग जगह पे जाएंगे तो हम अलग अलग जगह पे जाने के बाद हम जब ट्रेवल करेंगे अलग अलग जगह पे तो हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट देखेंगे. Habitat and adaptation. What do you find from the plants and animal listed in activity 1? Did you find a large variety in them? Look at your have entered in column 4 the desert and the column for the sea in table 9.1. Did you list very different kind of organism in these two columns? Okay, what do you find from the plants and animal listed in activity 1? कि एक्टिविटी 1 में जो हमने फिल किया है ये व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द कौन कौन से हमें प्लांट्स और एनिमल मिले हैं. डिड यू फाइंड अ लार्ज वैरायटी इन देम? क्या उसमें बहुत सारी वैरायटी है. लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन कॉलम फॉर द डेजर्ट. के डेजर्ट के अंदर और जो सी के अंदर जो कॉलम है क्या वो सेम फिल किया हुआ है. डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस टू कॉलम. दो इनमें जो दोनों कॉलम है डेजर्ट वाला और सी वाला कॉलम क्या इसमें जो अलग अलग टाइप के डिफरेंट एनिमल्स हैं. व्हाट आर द सराउंडिंग लाइक इन दिस टू रीजन. In the sea, plants and animals are surrounded by saline water. कह रहे कि सी के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल के आसपास क्या होता है सोल्टी वाटर होता है. तो मोस्टली जो एनिमल है वो कहाँ से लेते हैं एयर. जो पानी के अंदर एयर डिजोल्व होती है वहां से वो जो है वहां से हम एयर लेते हैं. देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट. क्या कि डेजर्ट के अंदर बहुत कम पानी अवेलेबल होता है. इट इज वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट. The animal and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surrounding. The sea and the desert are very different sounding and we find very different kind of plant and animal in these two regions. Let us look at every different kinds of organism from the desert and the sea and camel and the fish. The sea and the desert are very different surroundings and we find very different kind of plants. फिर हम अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स और एनिमल्स देखेंगे. लेट अस लुक एट वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी एंड कैमल एंड अ फिश. ये जो सी के अंदर जो पानी होता है बिल्कुल सलाइन सोल्टी होता है. मोस्टली जो होता है इसके अंदर एयर डिजोल्व होती है पानी के अंदर वो यूज करते हैं. और बहुत जब कम पानी अवेलेबल होता है डेजर्ट के अंदर इट इज वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट. के दिन के टाइम तो बहुत गर्मी होती है और जो हमारे डेजर्ट में जो है बहुत ठंड होती है. द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सोइल. जो एनिमल और जो प्लांट है जो डेजर्ट में रहते हैं उसके वो कहाँ से एयर लेते हैं. वो जो सराउंडिंग से एयर लेते हैं. द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग. के सी की और डेजर्ट की जो सराउंडिंग होती है बिल्कुल अलग अलग होती है. इस सराउंडिंग अलग अलग होने की वजह से वहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं. Let us look at very different kind of organism from the desert and the sea. जैसे मान लो डेजर्ट से ले लिया हमने कैमल और सी से ले लिया हमने फिश. द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल हेल्प इज टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन. कैमल की जो शेप इस तरह की बनी होती है ताकि वो डेजर्ट कंडीशन में सर्वाइव कर सके.
जो कैमल है उसकी लंबी लंबी लेग्स होती हैं, लंबी लंबी लेग्स की वजह से जो है कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, ताकि जो सैंड से जो हीट निकलती है उसको वो टॉलरेट कर पाता है, और कह रहे कि बहुत कम क्वांटिटी में वो यूरिन देता है। उसका डंग भी बहुत ड्राई होता है, और जो पानी भी वो जो है पसीना जो बाहर निकालता है वो भी बहुत कम निकालता है। सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम द बॉडी, दे कैन लीव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। क्या डिफरेंट काइंड ऑफ फिश के बारे में हम स्टडी करेंगे। Some of these are shown in the 9.3. There are so many kinds of fish. कि बहुत सारी टाइप की फिश होती हैं, but do you feel that they all have something common about their shape? All the ones show they have the streamlined shape they were discussed in chapter 8. This shape helps them move inside water. के जो सारे के सारे जो all the ones shown there have streamlined की जो shape होती है बिल्कुल streamlined होती है। This shape helps them move inside water. और ये जो shape है पानी में move कराने में help करती है। Fish has slippery scales. फिश के जो स्केल्स होते हैं उसके ऊपर जो फिश के ऊपर स्केल होते हैं वो बिल्कुल स्लिपरी होते हैं। These scales protect the fish and also help in easy movement through water. जो इसके स्केल्स हैं वो फिश को प्रोटेक्ट करते हैं और उसको पानी में मूव कराने में हेल्प कराते हैं। We discuss in chapter 8 that fish have flat fins. क्या चैप्टर 8 में हमने देखा है कि जो फिश है उसकी जो फिन्स होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं, और जो टेल है वो हेल्प करती है डायरेक्शन चेंज करने में और उसको पानी के अंदर बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। गिल्स जो प्रेजेंट होते हैं फिश के अंदर हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन। जो उसके अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको जो गिल्स प्रेजेंट इन हेल्प, जो गिल जो प्रेजेंट होती है फिश के अंदर वो ऑक्सीजन डिजोल्व करने ऑक्सीजन वहां से लेती है वो। तो कह रहे कि सबसे पहला जो हमने स्टडी किया था हैबिटेट एंड अडेप्टेशन में, तो सबसे पहला क्या था हमने सबसे पहले सी और सी में देखा प्लांट्स और एनिमल के आसपास क्या होता है सलाइन वाटर होता है, और वो जो कहाँ से जो एयर लेते हैं जो उसके अंदर पानी के अंदर जो एयर डिजोल्व होती है वहां से जो एयर लेते हैं एनिमल्स। और कह रहे कि जो डेजर्ट में बहुत कम पानी अवेलेबल होता है इस वजह से जो है दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात को बहुत ज्यादा ठंड होती है। द एनिमल एंड प्लांट ऑफ द डेजर्ट लिव इन डेजर्ट सोइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। The sea and the desert are very different sounding and we find very different kind of plants and animal। और बहुत अलग अलग टाइप के plants and animal मिलते हैं। The body structure of a camel help is to survive in desert condition। Camels have long legs। Camels की जो legs होती हैं बहुत लंबी लंबी होती हैं which help to keep their bodies away from the heat of the sand। वो जो sand से जो उसको बिल्कुल जो कह रहे हैं कि जो हमारे जो कैम हर किसी की जो बॉडी की शेप होती है उस तरीके की होती है कि वो उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे अडेप्ट कर सके। जैसे कैमल्स की लंबी लंबी लेग्स होती हैं ताकि वो जो वहां की गर्मी होती है डेजर्ट की उसको टॉलरेट कर लेता है। और कहते हैं कि ऐसे कह रहे कि फिश के बारे में हम स्टडी करते हैं कि बहुत सारी फिश होती हैं, बट डू यू सी दैट दे हैव समथिंग कॉमन देयर शेप। कह रहे सारी जो फिश है उसमें कॉमन क्या होता है कि उसकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है। स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है, जैसे बोट की शेप होती है उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप में क्या होता है बीच में से जैसे हमारा जो होता है हैवी होता है और साइड से होता है पतला होता है। This shape helps them to move inside water. Fish have slippery scale on their bodies. Their scales protect the fish and also help in easy movement through water. Fish have that fins and tails that help them to change direction and keep their body balance in water. Gills present in the fish them to use oxygen dissolved in water। जो gills होती हैं present होती हैं fish के अंदर वो ऑक्सीजन जो डिजोल्व होती है पानी के अंदर वो उसको जो है लेते हैं। वी सी दैट द फीचर ऑफ अ फिश हेल्प टू लिव इनसाइड वाटर एंड द फीचर ऑफ कैमल हेल्प इज टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। कह रहे कि वी हैव टेकन ओनली टू एग्जांपल फ्रॉम अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन द अर्थ। कह रहे कि हम इस कह रहे कि वी सी दैट द फीचर ऑफ फिश, तो फीचर जो फिश का जो फीचर है वो पानी में उसको मूव कराने में हेल्प कराता है। द फीचर ऑफ कैमल जो कैमल का जो फीचर है कि उसकी जो लेग्स होती है बड़ी बड़ी होती हैं, तो ये जो उसको डेजर्ट में सरवाइव कराने में हेल्प कराता है। वी सी हैव टेकन ओनली टू एग्जांपल, तो हमने दो ही एग्जांपल लिए, एक तो हमने डेजर्ट वाला लिया एक फिश वाला लिया। In all these variety of organism we find that they have certain features that help their surrounding in which they are normally found। The presence of
Such feature on certain habits which enable a plant or animal to live in the surrounding is called adaptation. कि कोई भी किसी भी चीज की करेक्टरिस्टिक जिसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को वहां पे अकॉर्डिंग ढाल सके, इसको बोलते हैं अडेप्टेशन. डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग इन डिफरेंट वे. कह रहे डिफरेंट जो अलग अलग टाइप के एनिमल है वो अपने आप को जो ढाल देते हैं ताकि वो वहां सरवाइव कर सकें, तो इस करेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन. और जो उसकी सराउंडिंग होती है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है उसको बोलते हैं उसको हैबिटेट, मतलब उसका घर. The organism depend on their food, water, air, shelter, and other needs on their habitat. Habitat means a developing place. Several kinds of plants and animal may share the same habitat. The plants and animal that live on land are said to be live in desert, terrestrial habitat. जो सराउंडिंग है वहां जहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसको बोलते हैं हैबिटेट. और क्या कहते हैं, अलग अलग टाइप के वहाँ प्लांट्स और एनिमल्स जो रहते हैं, द प्लांट और एनिमल जो लैंड के ऊपर रहते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. कुछ जो एग्जांपल है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के वो कहते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल, माउंटेन रीजन. ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं उसको बोलते हैं एक्वाटिक हैबिटेट. जो लैंड पे रहते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और जो पानी में रहते हैं उसको बोलते हैं एक्वाटिक हैबिटेट. Ponds, swamps, lakes, rivers and ocean are some example of aquatic habitat. जो ponds और lakes है, rivers है, ocean है, वो aquatic habitat के example हैं. There are large variation in forest, grassland, desert, coastal, mountain region, location, located in different parts of the world. This is true for all aquatic habitat. ये सारे aquatic habitat के example हैं. The living organisms such as plants and animal in a habitat are biotic component. जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं उसको बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट. लिविंग जैसे हमारा कहता है प्लांट्स और एनिमल, और नॉन लिविंग क्या होता है हमारा रॉक, सॉइल, एयर और वाटर, इसको बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट. सनलाइट एंड हीट आल्सो form a biotic component of the habitat. We know that some plants grow from seeds. Let us look at some biotic factor and their effect on the seeds as they grow into young plants. तो हमने आज एक पढ़ा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में. जो लैंड पे रहते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो पानी में रहते हैं उसको बोलते हैं एक्वाटिक हैबिटेट. बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और जो हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं उसको बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट. और उसके बाद हम ये पैसेज पढ़ेंगे. देयर आर सम चेंजेस दैट कैन हैपन इन ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. दे टाइम टू जज सम देयर सराउंडिंग इन देयर सराउंडिंग्स. कह रहे कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं, गर्म से अगर सर्दी में जाएंगे, सर्दी से गर्म जाएंगे, तो बहुत सारे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं. फॉर इंस्टेंस इफ वी लिव इन द प्लेन, कह रहे अगर हम प्लेन में रह रहे हैं तो अगर माउंटेन रीजन में जा रहे हैं तो हम ब्रीथिंग में हमें डिफिकल्टी हो जाती है. एंड डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एक्सरसाइज करने में भी दिक्कत आ जाती है. वी नीड टू ब्रीथ फास्टर, तो हमें जल्दी मूव करना, जल्दी सांस लेना पड़ता है ताकि वो हम माउंटेन पे चल पाए. आफ्टर सम डेज अवर बॉडी एडजस्ट टू द चेंज कंडीशन. थोड़े टाइम के अकॉर्डिंग, फिर थोड़े टाइम बाद फिर हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग जो एडजस्ट हो जाती है. Such periods to overcome small problem due to change in the surrounding are called acclimatization. कि जो ये चेंजेस आती, जो प्रॉब्लम्स आती है सराउंडिंग की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं. ये जो चेंजेस होते हैं एक जगह से हम जो दूसरी जगह जाते हैं तब ये होते हैं, तो इसको बोलते हैं, चेंजेस को बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन. एक्वाटिक हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, और एक्वाटिक हैबिटेट क्या होता है, जो पानी में रहते हैं. बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जो प्लांट और एनिमल होते हैं, और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं हमारे जो हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं. तो हमारा ये जो हमने चैप्टर में स्टडी किया है, हैबिटेट और अडेप्टेशन के बारे में हमने स्टडी किया है. तो कह रहे कि हर जगह हमारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. हमारे अर्थ पे जहां पे भी जाओगे हर जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, और हर जगह ऑर्गेनिज्म की जो सराउंडिंग है बिल्कुल अलग अलग होती है. और सराउंडिंग की वजह से वहां पे अलग अलग टाइप के एनिमल और अलग अलग टाइप के एनिमल और प्लांट मिलते हैं. जैसे डेजर्ट पे कैमल, माउंटेन पे गोट, योक, और ये सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के एनिमल मिलते हैं. उसके बाद हमारा एक्टिविटी 1 में हमने करा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल, प्लांट्स और ऑब्जेक्ट्स देखे हैं हमने फॉरेस्ट पे, माउंटेन पे, डेजर्ट पे, सी पे. उसके बाद है हैबिटेट एंड अडेप्टेशन.
हैबिटेट और अडेप्टेशन में हमने क्या किया कि हमने क्या प्लांट और एनिमल हमने देखा अलग अलग जगह पे. डिड यू फाइंड अ लार्ज वैरायटी इन दैम? लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन कॉलम फॉर द डेजर्ट. तो हमने देखा कि हमने हर जगह पे अलग अलग टाइप के प्लांट और एनिमल मिलते